जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका यूपी पुलिस भर्ती 2022 जीके की जहरीली क्लास में। मेरे प्यारे भाई, ये हमारे असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी उसकी जीके की क्लास की प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। इसके पहले 32 तक अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रम के अनुसार देख सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये आप सभी को बता दें कि आज ये क्लास हमारी जो है ये थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। लगभग आपके 50 से 52 तक क्वेश्चन आपके हैं। तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होने के कारण गाइज आपकी क्लास जो है ये थोड़ी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो आप क्लास को अंत तक देखना। उसके बाद आपका जो स्कोर रहता है वो भी कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? इसका आंसर आपको बताना है। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई? फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा? देखो, इब्न बतूता की जो भारत यात्रा है ये किस शासक के शासनकाल में हुई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। अब आपको ये बताना है कि टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पर निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। देखो, जो टोडा जनजाति है मेरे प्यारे भाई, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। देखो, सबसे अधिक एल्यूमिनियम उत्पादक देश की बात की गई है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, उत्तर अमेरिका यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर अमेरिका। अगला है कि 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा था? अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1991 की जनगणना के अनुसार आपसे ये कहा गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। जब 1991 की जनगणना हुई थी, तब अगर कहा जाए सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा था, तब था पश्चिम बंगाल। ठीक है, और जब सन 2001 की जनगणना हुई, जब 2001 की जनगणना हुई, एक मिनट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लिख करके। जब 2001 की जनगणना हुई मेरे भाई, ठीक है, तब भी पश्चिम बंगाल ही सबसे घनी आबादी वाला था। लेकिन जब 2011 वाली जनगणना हुई, तब सबसे अधिक आबादी वाला जो गाइस राज्य था वह कौन सा था? तो वो था बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे 1991 में पूछा गया, सही होगा आपका पश्चिम बंगाल। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? अब आपसे ये कहा गया कि इसमें जो इंसुलिन है ये क्या है? हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है, या एक प्रकार का नमक है? अब आप सभी प्यारे भाई ये तो जानते ही हैं कि इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और इसकी गाइस कहा जाए तो कमी से शर्करा की जो मात्रा है ये बढ़ जाती है। यानी अगर इंसुलिन की कमी होती है तो शर्करा की मात्रा जो है ये क्या हो जाती है मेरे भाई? बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इंसुलिन जो है ये क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, जिन्हें शुगर कहा जाता है ना। कहते हैं कि वो शुगर से पीड़ित है तो उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन की ही कमी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत जो है ये किस प्रदेश में आरंभ हुई? सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन आपके हिसाब से होगा, वैसे भी इजी है, फटाफट आंसर दो। मिशन शक्ति की शुरुआत जो है गाइस ये अपने उत्तर प्रदेश में की गई है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा।
अगला आपके सामने कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया वो कौन थी। मेरे प्यारे भाई थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब गाइस 18 दिसंबर 1954 को यानी 18 दिसंबर 1954 को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपको समझाने की दृष्टि से, आप समझ लेना। 18 दिसंबर 1954 को जब भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हुए तो उनके विरुद्ध गाइस उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। तो किनके विरुद्ध गाइस, जो गणेश वासुदेव मावलंकर हुए या जो जीबी मावलंकर हुए उनको हटाने का प्रस्ताव रखा गया 18 दिसंबर 1954 को, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो है गाइस ये पारित भी नहीं हो सका था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई बहन, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, जीबी मावलंकर। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर बता रहे हैं जीबी मावलंकर, जिनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये मनाया जाता है किस दिन, इसका आंसर आप सभी को बताना है, फटाफट आंसर दो। और इस क्लास को अपने मित्र तक, पहले सभी मित्र इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर कर दिया करो। गाइस मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हूँ ताकि मैं आपके सपने को पूरा कर सकूँ। फिर भी आप इतने स्वार्थी मित्र हो चुके हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। मेरे भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल और केवल आपका 1 सेकंड ही लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ आपके लिए लगा हूँ, आपके सपने को पूरा करने के लिए अपना कीमती समय खर्च करता हूँ, और अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, लगता है इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। सब्सक्राइब करने से गाइस जैसे ही कोई भी नई क्लासेस अपलोड होंगी तो उसके जो नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप गाइस अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले ही यानी 25 जनवरी को। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी मेरी भाई ये कौन थी, सही आंसर होगा वो हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है। अगर आपसे कहा जाता है कि पहले पुरुष कौन थे मुख्यमंत्री में, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई गोविंद बल्लभ पंत, ये पुरुष में थे। लेकिन महिला में अगर बात की जाएगी तब आप कहेंगे सुचेता कृपलानी। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। अगर आपसे कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वनस्पतिक जो उद्यान है ये कहाँ पर है, तब आप कहेंगे जो राजधानी लखनऊ है वहाँ पर है। लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। तो इंग्लैंड के क्यू में विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है ये किसने किया। देखो मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे भाई कि जो भी क्वेश्चंस आपको टफ लगे आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, ठीक है। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर देना। इसके अलावा अगर आप गाइस कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या आप जिनका आंसर नहीं जानते हैं उसका स्क्रीनशॉट तो आप तुरंत ले लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ भाई, उसमें नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल गाइस लखनऊ से नेतृत्व करता थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया। देखो गाइस जो दामोदर नदी से निकाली गई नहर है वह इसमें कौन सी हो जाएगी, एडन नहर बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि जब भारत की जनगणना हुई सन 2011 के अनुसार, यानी 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या का जो वृद्धि प्रतिशत था ये कितना था, बताओ।
इसी लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भाई, कोई इजी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये बात आप समझ लेना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग जो गाइस जिसका वृद्धि प्रतिशत था वह 17.70 यानी कि 17.70 के लगभग था। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई, भूमि विवाद को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बरसात योजना शुरू की गई। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बरसात योजना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1651 में। राइट आंसर होगा यहाँ पर 1651 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने मेरे भाई क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन है कि किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया? आपने बताया 1651 में। लेकिन जो अगला क्वेश्चन आपका है मेरे भाई, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने कि किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई ये आपका इम्पोर्टेंट बहुत है, तो आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है गाइस उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा प्रस्तावना को। जो भी पहले भाई बहन मित्र यहाँ पर प्रस्तावना बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मोहिनी अट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बताइए। मेरे प्यारे भाई, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह जो है किस राज्य से संबंधित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल से। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केरल में गाइस जो मोहिनी अट्टम है ये केरल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है आपसे? निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोजिला से होकर के। मेरे भाई याद रखना, जोजिला दर्रा जो है ये जस्कर श्रेणी पर स्थित है, और ये जो है गाइज ये श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है, ठीक है। और जो शिपकिला है गाइज ये हिमाचल प्रदेश में आप सभी जानते ही हैं। तो गाइज इसमें जो जोजिला दर्रा है इससे लेह जाने का रास्ता मिलता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित था? मेरे प्यारे भाई, जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? और याद रखना, चिपको आंदोलन जो है मेरे प्यारे भाई ये पादप संरक्षण या फिर पेड़ पौधों की बचाव के लिए गाइस ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका पादप संरक्षण से बचने के लिए। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पादप संरक्षण को बचाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट ने निम्न में से किसे इंग्लिश खाने की उपाधि दी थी? इसका आंसर आप बताएंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें गाइस जो मुगल सम्राट हैं उन्होंने इंग्लिश खान की उपाधि जो है ये विलियम हॉकिंस को दी थी, याद रखना। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला कि निम्न झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम और विश्व की सबसे गहरी झील है?
जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक ज़रूर कर देंगे। कहने की जरूरत ना पड़े, समझदार आप हो, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, आपको क्या करना है। गाइस, इसमें कौन सी झील विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, बैकाल झील बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके विरोध में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड के परित्याग कर दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताना आपको ये है कि गाइस, जो रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि है कब लौटा दी थी? 3 जून 1915 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा नोबेल पुरस्कार से विजेता बांग्लादेश के कवि और रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा गया, जो कि हमारे यहाँ के राष्ट्रगान के निर्माता हैं। और मेरे प्यारे भाई, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो इसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है इसका परित्याग कर दिया था या फिर लौटा दिया था। राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ये जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये कब हुआ, अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये जो है ये 13 अप्रैल 1990 में गाइस ये आपका मतलब शुरू हुआ, ठीक है। इसका घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये 1919 में शुरू हुई, और ये शुरू कहाँ पर हुई तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट है। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी है ये किसे कहा जाता है? ये भी आप बताइए, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो है ये किस राज्य में, जहां पर कभी भी कैश की कमी नहीं होती है, और जो गाइस डिजिटल गांव है ये किस राज्य में है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मजदूरी जो है ये कौन प्रदान करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मजदूरी जो है ये प्रदान करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में कुल कितने प्रकार की फसलीय ऋतुएं पाई जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 3 प्रकार की। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की औसतन फसल चक्र जो संघनता है ये कुल कितनी है? फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 142%। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? फटाफट आंसर दो। मेरे प्यारे भाई, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर जो हो गया, ये तीनों की तीनों फसलें रबी की फसलें हैं। लेकिन तरबूज जो है गाइस ये रबी की फसल ना होकर के ये जायद की फसल है। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तरबूज। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मक्का की जो पत्तियां हैं इनके सीड्स के सफ़ेद होने का सूचक क्या है? तो मेरे प्यारे भाई, सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक की कमी या जड़न की कमी के कारण गाइस जो पत्तियों के सीड्स हैं वो सफ़ेद होते रहते हैं। राइट आंसर होगा जिंक या जड़न की कमी का कारण है इसका मेन, ठीक है। आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये कब शुरू हुई? फटाफट आंसर दीजिए हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? और ये गाइस जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया। और ये कब शुरू हुई अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना 1951 में।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी 1951 में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि को बढ़ावा देना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला कि एक गट्ठा या एक लाठा में कितना इंच होता है। कहते हैं ना, जब खेत गाइस मापा जाता है तो कहते हैं कि एक लाठा उनके में से लीजिए और एक लाठा हमारे में से लीजिए। तो वही मेरे प्यारे भाई, जो एक लट्ठा या एक गट्ठा है, इसमें कुल कितने इंच होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारे प्यारे भाई बहन गांव से बिलोंग करते होंगे वह सभी जानते होंगे। तो एक गट्ठा या एक लाठा में कितना इंच होता है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 99 इंच ही होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 99 इंच। सोडियम कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न में पाया जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसमें सोडियम कार्बोहाइड्रेट जो गाइस है ये किस खाद्यान्न में पाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा मक्का में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने एक धुर जो है किसके बराबर होता है। सही आंसर हो जाएगा एक गट्ठा या एक लट्ठा के वर्ग के बराबर, यानी उसके दोगुने के बराबर। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि थायमीन की जो सबसे अधिक मात्रा वाला फल है ये कौन सा है, ये भी आप बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे ही गाइस कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थायमीन की जो सबसे अधिक मात्रा वाला फल है ये कौन सा है मेरे प्यारे भाई। सही आंसर हो जाएगा काजू, ठीक है। सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में मिलता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका काजू, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सीमांत कृषक जो है ये किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरी प्यारी भाई, एक हेक्टेयर से अगर भूमि कम है तो उन कृषकों को एक सीमांत कृषक में रखा जाएगा अगर एक हेक्टेयर से कम भूमि है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। ग्राम शब्द का उल्लेख जो है ये सबसे पहले किस वेद में मिलता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी प्यारे, ठीक है। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, लगता है इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा ग्राम शब्द का उल्लेख जो है मेरे प्यारे भाई ये ऋग्वेद में है। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये जो गाइस ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद भी है, आप याद रखना। अगला विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना, जो विकेंद्रीकरण प्रणाली है इसकी सिफारिश जो है ये बलवंत राय मेहता समिति जो है गाइस उन्होंने किया था। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ग्राम्य विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। मेरी प्यारी भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे भाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड के रांची में। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला है कि गाय को दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है। फटाफट आंसर दीजिए। और आपने देखा भी होगा तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई। याद रखना, गाय के दूध में उत्पादन में मिलाया जाने वाला
प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य और जिले के बीच जो समन्वयक होता है ये कौन होता है? राज्य और जिले के बीच जो समन्वयक होता है मेरे भाई ये कौन होता है आपसे पूछा गया। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो जिलाधीश होते हैं वो गाइस इनके बीच समन्वयक होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सबसे अधिक योगदान है? सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा यहाँ पर भैंस का। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं भैंस का सबसे अधिक योगदान है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला मुख्यमंत्री भिक्षुता और सॉरी दिमाग का डिस्टेंस है 1 मिनट। अगला मुख्यमंत्री स्वच्छता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर भी मैं आपकी क्लास किसी तरीके से ले रहा हूँ। फैन चला दूंगा आप तक आवाज़ हमारी क्लियर नहीं जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वो किस राज्य की योजना है तो उत्तर प्रदेश की बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना जो है ये किससे संबंधित है? फटाफट आंसर दो मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना जो है यह किससे संबंधित है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रमिक बालिकों से। राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के मेरे प्यारे भाई 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस मैं एक दिन मिट्टी से संबंधित आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। मिट्टी से संबंधित एक दिन आपकी वीडियो आने वाली है। भारत की आत्मा गांव में बसती है और यह किस व्यक्ति का जो कथन है ये बताइए। यानी भारत की आत्मा गांव में बसती है यह किस व्यक्ति का कथन है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये 1 मई को मनाया जाता है। अगला आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्व। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आपका स्कोर कितना रहा ये भी ज़रूर बता देना गाइस ताकि मुझे पता चले कि आपका स्कोर कुल मिला करके कितना रहा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे भाई और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, इससे आपको बेनिफिट होगा। कोई भी क्लासेस अपलोड होंगे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे भाई। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ,
हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना, एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।